नमस्कार। इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के डीसीपी कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर जो क्राइम के डीसीपी है संदीप डायफुडे, इन्होंने एक पत्रकार परिषद लेके आज एक खुलासा किया है बहुत बड़ा। उत्तर प्रदेश के हरदोई शहर से तकरीबन 22 करोड़ 69 लाख का जो है एमडी ड्रग्स का जो केमिकल वगैरह उसका सामान होता है वो यहाँ पर जब्त किया है। साथ ही साथ 20 आरोपी भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि ये 19वां जो है आरोपी है जो इस वक्त इस तरह के केसेस में पकड़ा है। वो इस तरह के केसेस में ये 19वां केस जो अभी संदीप डायफुडे के हाथ में है जिसका खुलासा कर रहे हैं। आइए पूरी जानकारी क्या दिया है हम आपको बताएं। पुलिस कमिश्नरेट में माननीय पुलिस आयुक्त इनके मार्गदर्शन में लगातार अमली पदार्थ विरोधी कार्रवाई जारी है। नया नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ CR नंबर 102/26 में अब तक 18 आरोपियों को अरेस्ट किया है और 21 करोड़ का तक के मुद्देमाल उसमें जब्त हुआ है। आरोपी नंबर 19 को यूनिट 4 क्राइम ब्रांच ने इन्होंने अरेस्ट किया और उससे जो मालूमात मिली उसके तहत आगे इन्वेस्टिगेशन करते समय हमें हरदोई यूपी यहाँ पे 1 किलो 26 ग्राम MD के सहित MD बनाने के लिए जो फैक्ट्री सेटअप और जो केमिकल्स मिलते हैं वहाँ उस जगह पे छापा मार के यूनिट 4 ने उसको जब्त किया है। अब तक के इस केस में 20 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और तकरीबन 23 करोड़ का प्रॉपर्टी अब तक इसमें सीज की गई है। सर कैसे चलता था ये पूरा सिंडिकेट? ये इस तरह से चलता था कि ये फॉर द छोटे से पीरियड के लिए फैक्ट्री सेटअप लगाते थे, 5-10 किलो माल बनाते थे, बाद में वो 2-3 महीना बंद रखते थे और वो 5-10 किलो देश के अलग अलग हिस्सों में उसको सप्लाई किया जाता था। जैसे कौन से कहाँ सप्लाई किया जाता था अधिकांश? उसमें जैसे उसकी डिमांड रहती थी बाजू में आउटस्टेट में या इधर इलाके में जैसे डिमांड रहती थी उस तरह से उसको सप्लाई। जैसे छापेमारी में कई राज्यों से आपने सिंडिकेट इसका बस्ट किया है, कई जगह से पकड़े, इसका मूल सूत्रधार कौन है? कोई ऐसा कोई है जो इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है? देखो अभी जो 4 लोकेशन हमें डिस्क्लोज हुए हैं इसमें ऐसे अलग अलग ऑपरेट करने वाले लोग हैं। एक ही सबको हैंडल कर रहा है इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको बनाने वाले जो लोग हैं उनके इन्वेस्टिगेशन से हमें ये 4 लोकेशन पता चले हैं, डिफरेंट लोकेशन है और अलग अलग लोग इसमें इन्वॉल्व। सर ये जो बना के आपने वो 19 नंबर के आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? 19 ऐसा ज़्यादा कुछ वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसी तरह का काम करता है। अभी तक जो हमने उसका बैकग्राउंड सर्च किया उसमें प्रीवियस केस तो उसमें दिख नहीं रहा, फिर भी हम लोकल पुलिस स्टेशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। सर ये लोग जो बना करके बेचते थे, जिन लोगों को बेचते थे, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो पेडलर जिन्हें कहा जाएगा, उनमें से कितने लोगों को अरेस्ट किया गया अभी तक का, या रिकवरी में कुछ माल मिला है? देखिए अब तक जो हमने अरेस्ट किए हुए अब तक 20 लोग इसमें टोटल अरेस्ट हुए हैं। 4 लोकेशंस पे हमारी रेड हुई है, तो 4 लोकेशन को मैनेज करने वाले 4-6 लोग छोड़ के बाकी जो सब है वो बेचने वाले की चेन में से ये लोग अरेस्टेड हुए हैं। सर ये जो सिंडिकेट चलता था उसमें युवाओं को ज़्यादातर कुछ चीज़ों की लालूच दी जाती थी क्या? इस सिंडिकेट में लोग ज्वाइन हुए हैं। देखिए इसमें जो माल बेचने वाले या डिलीवरी देने वाले लोग हैं वो ज़्यादा पैसे की लालच में आकर ही इस तरह के काम में जाते हैं। सर हरदोई जिला जो है वो नेपाल से करीब में है, क्या नेपाल से सूत्र जुड़े हुए इसके? देखिए अभी तो जस्ट कल रेड हुई है, अपने आगे का इन्वेस्टिगेशन में बाकी चीज़ें सामने आई हैं। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और निगरानी जैसे बिहार पुलिस जो है अक्सर हम देख रहे हैं पिछले कई समय से लंबी आप कार्रवाई कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में। यहाँ से फिर जब हमारे शहर में बात आते हैं क्योंकि उन लोगों को तब भी आप पहुँचेंगे जो लोग इसका सेवन करते हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ आपने उन्हीं को पकड़ा जो कि उनको बना रहे हैं या बेच रहे हैं। देखिए 7R के जो केसेस होते हैं, जो कंजम्पशन के केसेस होते हैं वो पुलिस स्टेशन लेवल पे चलते रहते हैं। क्राइम ब्रांच केसेस यहाँ से स्टार्ट करती है, जो बेचने वाला पेडलर है उसको पकड़ के कहाँ से माल आया उसका बैकवर्ड लिंकेज लेके उसको करती है। आपका जो है जो कंजम्पशन करने वाले लोग हैं वो हमारी फ़िलहाल प्रायोरिटी नहीं है, वो बनाने वाले और बेचने वाले लोग प्रायोरिटी है। सर इससे कंजम्पशन करने वाले लोगों को भी पुलिस स्टेशन लेवल सर इससे जुड़ा पाकिस्तान से कनेक्टेड है क्या? जो फिलहाल तो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, ऐसा कोई लिंक। सर मेरा सवाल ऐसा है कि अभी तक तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही पकड़ा जाता है, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल सप्लाई होती है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए दिख नहीं रहे अभी तक, क्योंकि अगर इनका सोर्स ही अगर कम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप बंद हो जाएगी।
तो ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि इसको मैन्युफैक्चर करने में जितने केमिकल लगते हैं उसमें से कुछ ओपन मार्केट में भी मिलते हैं और जो कंट्रोल केमिकल्स है इनका सेल करने के लिए कुछ परमिशंस वगैरह डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते हैं। ये इसके अलावा भी अगर किसी ने बेचे हैं तो उनका हमारे इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो हम अप्रोप्रिएट एक्शन उनके ऊपर भी लेंगे। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों के? सिंडिकेट में अधिकांश युवा ज्वाइन होते हैं ज़्यादा पैसे की लालच में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक तो सबको पता है कि नारकोटिक्स ड्रग्स का नशा हर एक की ज़िंदगी बर्बाद करता है, तो उसको किसी भी तरह का सपोर्ट ना करें। दूसरा है कि जो इसमें पैसे के लालच में आके कोई पेडलिंग का या बेचने का, डिलीवरी देने का काम के झांसे में ना आके अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें। और तीसरा, एक अच्छे नागरिक की तरह अगर अपने एरिया में कहीं भी ऐसी गतिविधियाँ होती है तो आप तुरंत पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दो, पुलिस उस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। हमारे सीपी सर है, उनके मार्गदर्शन में आपने देखा होगा कि मेरा भाईंदर वसई विराट में नारकोटिक्स को लेके 0 टॉलरेंस है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई हमारे क्राइम ब्रांच की तरफ से होगी।